मैं राकेश ऑफ एसी एकेडमी से आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत एक फ्रेश टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं, डिस्काउंट, छूट। ध्यान दीजिएगा। डिस्काउंट अर्थात छूट से संबंधित हम प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत अगली वैरायटी के प्रश्न हैं डिस्काउंट या छूट से संबंधित, अर्थात टाइप 14 के प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, यह छूट किस पर दिया जाता है। मान लीजिए आप किसी बुक डिपो में जाते हैं और कोई पुस्तक खरीदना चाहते हैं। पुस्तक के ऊपर 1000 रुपए प्रिंट है और आप उस पुस्तक को खरीदना चाहते हैं और दुकानदार आपसे कहता है कि मैं इस पुस्तक पर आपको 20% का छूट दूंगा। तो छूट से जो विक्रय मूल्य निकाला जाता है वो अंकित मूल्य से निकाला जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये एक पुस्तक है, मान लीजिए ये एक पुस्तक है और इस पुस्तक के ऊपर मान लीजिए प्रिंटेड लिखा हुआ है 1000 रुपए। इस पुस्तक के ऊपर 1000 रुपए लिखा हुआ है और आपको दुकानदार कहता है कि इस पुस्तक पर मैं आपको 20% का डिस्काउंट दूंगा, 20% का छूट दूंगा। तो आप पुस्तक कितने में खरीदेंगे? अर्थात यहां पर विक्रय मूल्य बराबर छूट। जब छूट के आधार पर जब हम विक्रय मूल्य निकालते हैं तो वो निकालते हैं अंकित मूल्य के बेसिस पर। तो यहां पर पुस्तक पर जो रेट लिखा है ये है प्रिंटेड रेट, अर्थात अंकित मूल्य। ये है अंकित मूल्य। तो यहां पर विक्रय मूल्य हम निकालेंगे अंकित मूल्य, अंकित मूल्य इनटू 100 माइनस जो भी आपको छूट दी जा रही है, 100 माइनस छूट प्रतिशत बटा 100। अंकित मूल्य है 1000 रुपए प्रिंटेड रेट इनटू 100 माइनस छूट, छूट दी गई है आपको 20% का, तो माइनस 20 बटा 100। 20 कैंसल, तो आ जाएगा 10 इंटू 100 में से 20 गया, यह आ जाएगा 80, अर्थात 800 रुपए। अर्थात आप इस बुक को 800 रुपए में खरीद कर लाएंगे। लेकिन यदि मतलब यह हमारे फॉर्मूला हो गया, जब भी आप छूट से संबंधित सॉल्व करते हैं प्रश्नों को तो यहां पर विक्रय मूल्य जो निकलेगा वो अंकित मूल्य के बेसिस पर निकलेगा। अर्थात विक्रय मूल्य बराबर होगा अंकित मूल्य इनटू 100 माइनस छूट प्रतिशत बटा 100। मान लीजिए आपका दुकानदार कहता है कि मैं आपको एक पुस्तक बेच रहा हूं और इस पर मैं आपको 2 क्रमागत छूट दूंगा। मान लीजिए ये एक पुस्तक है और इस पुस्तक पर लिखा हुआ है अंकित मूल्य 1000 रुपए। यहां पर पुस्तक पर लिखा हुआ है अंकित मूल्य 1000 रुपए और आपको दुकानदार क्या कहता है कि मैं इस पुस्तक पर आपको 2 क्रमागत छूट दूंगा। सबसे पहले मैं इस पुस्तक पर आपको 20% का छूट दूंगा और उसके बाद मैं इस पर आपको 10% का छूट दूंगा। अर्थात यहां पर आपको 2 क्रमागत छूट दी जा रही है, 2 क्रमागत छूट दी जा रही है। ध्यान दीजिएगा, तो जब 2 क्रमागत छूट दी जाती है तो इससे हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर विक्रय मूल्य बराबर होगा छूट के आधार पर। जब भी आप विक्रय मूल्य निकालते हैं तो यहां पर हम अंकित मूल्य के बेसिस पर निकालते हैं। तो अंकित मूल्य इनटू पहला छूट, तो 100 माइनस छूट नंबर 1, पहला छूट, यह पहला छूट प्रतिशत बटा 100 इनटू दूसरा छूट दिया जा रहा है। तो यहां पर हम लिखेंगे पहला छूट प्रतिशत 100 माइनस छूट नंबर 2, यह है दूसरा छूट, छूट नंबर 2, यह है पहला छूट, यह है दूसरा छूट बटा 100। इसी प्रकार से 2 या 3, 4, 5 कितने भी छूट होंगे क्रमागत, ये यहां पर आते चले जाएंगे। तो यहां पर हमारे पास 2 ही छूट है, तो अंकित मूल्य है 1000 रुपए इंटू
100 माइनस पहला छूट है आपका 20% का, तो 20/100। यहां पर दूसरा छूट है 100 माइनस 10/100, और भी छोटा होता तो इसी प्रकार से इंटू करके हम कर देते 100 माइनस उस छूट को। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1000 इंटू यह आएगा आपका 80/100 इंटू यह आएगा आपका 90/100। 2 0 2 0 1 0 यहां से काट दीजिए 2 0, 9 8 72। अर्थात आप विक्रेता आपको पुस्तक बेचेगा 720 रुपए में और आप इसे खरीदेंगे 720 रुपए में। तो इस प्रकार से छूट से संबंधित प्रश्नों को हम सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर आप कितने भी क्रमागत छूट फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इससे संबंधित हम प्रश्न को देखते हैं। मान लीजिए प्रश्न है, एक दुकानदार 500 रुपए की किसी वस्तु को 500 रुपए की किसी वस्तु को 20% छूट पर बेचता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहां पर एक वस्तु को 500 रुपए की वस्तु को 20% छूट पर बेचा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि वस्तु का अंकित मूल्य है 500 रुपए। यहां पर वस्तु का अंकित मूल्य है 500 रुपए और छूट है 20%। तो हम जबकि फॉर्मूला जानते हैं, जबकि फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस छूट प्रतिशत बटा 100। अंकित मूल्य है यहां पर 500 रुपए इंटू 100 माइनस छूट है 20 का, तो 100 माइनस 20/100। 2 0 2 0 कैंसल, तो यह आ जाएगा 5 इंटू यह आ जाएगा आपका 80, अर्थात यह आ जाएगा 8 पंचे 40, 400 रुपए। तो विक्रेता इस वस्तु को 400 रुपए में बेच रहा है, अर्थात क्रेता इसे 400 रुपए में खरीद रहा है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक दुकानदार किसी 1000 रुपए वाली वस्तु को 3 क्रमागत छूट 20%, 10% व 30%, 3 क्रमागत छूट 20%, 10% व 30% में बेचता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहां पर दुकानदार वस्तु पर 3 क्रमागत छूट दे रहा है। तो जैसा कि हम फॉर्मूला जानते हैं, विक्रय मूल्य बराबर होगा अंकित मूल्य इंटू पहला छूट, दूसरा छूट, तीसरा छूट, ऐसे करेंगे हम। यहां पर पहला छूट है 20%, तो 100 माइनस 20/100। दूसरा छूट है 10%, तो 100 माइनस 10/100। तीसरा छूट है 30%, तो 100 माइनस
30/100। ऐसे कितने भी छोट होंगे तो मल्टीप्लाई करके हम आगे निकाल सकते हैं। अंकित मूल्य यहां पर 1000 रुपए इंटू यह आ जाएगा आपका 80/100, यह आपका आएगा 90/100 और यह आपका आएगा 70/100। ध्यान दीजिए 1010 1010 1010 1 2 3 1 2 3 यहां पर इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे 9 8 72 72 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूनी 14 का 4 हासिल है 1 सती 49 और 1 50 तो यह आ गया 504 रुपए। तो यहां पर विक्रेता इस वस्तु को 504 रुपए में बेचेगा।